अस्सलामुअलैकुम जी। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है 12 लीड ईसीजी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जब ये वीडियो खत्म हो तो आप लोग जो है वो 12 लीड ईसीजी को बहुत अच्छे से समझ सकोगे इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज तो ये कि जब हम ईसीजी को पढ़ना शुरू करते हैं ना एफएससी लेवल पर या उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमबीबीएस में, तो हमें ईसीजी के बारे में जो चंद चीजों का पता होता है वो ये, एक तो ईसीजी में पी वेव होती है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है, टी वेव होती है। ये तो आप सबको पता होगा कि टी वेव क्यों बनती है, जब एट्रिया डिपोलराइज होते हैं, एट्रिया के जो मसल्स हैं उनकी डिपोलराइजेशन होती है, वो एक्टिव होते हैं तो पी वेव बन जाती है। क्यूआरएस कम्प्लेक्स कब बनते हैं, जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइज होते हैं, और टी वेव कब आती है, जब वेंट्रिकल रीपोलराइज होते हैं। ये इतनी सी नॉलेज तो सबको होती है। आज हमें देखने 12 लीड ईसीजी को, कि जो 12 लीड्स ईसीजी की पूरी कर दी है, उसके बाद देखना है कि वो जो डिफरेंट पैटर्न्स आ रहे होते हैं ना, वो क्यों डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले मैं एंड पर जाके ना आपको 12 लीड ईसीजी दिखा देती हूँ ताकि आप सबको समझ आ जाए कि हम क्या चीज आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये आपके पास 12 लीड ईसीजी है। अब इसमें आप देखें आपको 12 तरह के पैटर्न नजर आ रहे हैं। ये वाला, ये 3 ये हो गए, ये 3 हो गए। मतलब इसमें ना हर किसी का एक अलग सा पैटर्न है। 6 ये हो गई और 6 ये हो गई। किसी में ऊपर आपको क्यूआरएस कम्प्लेक्स नजर आ रहा है, किसी में आपको बाईफेजिक सी वेव नजर आ रही है, किसी में आपको क्यू वेव नजर ही नहीं आ रही, किसी में आपको इन्वर्टेड वेव्स नजर आ रही है कि क्यू जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, इस तरह ये सब क्यों होता है और ये सब कैसे बनती है और इन सब का क्या मतलब है, ये आज हमने सीखना है। सबसे पहले तो ये हार्ट की पिक्चर है सिंपल सी। इसमें आपने ये समझना है कि यहाँ पर ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड जो है वो पेस मेकर ऑफ द हार्ट है, क्योंकि ये जो है ना ये सबसे ज्यादा इसकी स्पीड है, तो क्योंकि इसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट की सबसे ज्यादा स्पीड से रहता है, तो इसीलिए ये पेस मेकर ऑफ द हार्ट है। कुछ कंडीशन में अगर ये काम ना कर रहा हो तो नो डाउट उसके बाद एवी नोड जो है वो पेस मेकर बन सकता है, या पतंजी फाइबर, हिज बंडल, मतलब इन सब में भी पोटेंशियल है। लेकिन ऐसे नोड पेस मेकर इसलिए क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, ऐसे नोड अब पेस मेकर है। सबसे पहले यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट होता है। ठीक है, जैसे जनरेट हो जाता है तो आगे ट्रांसमिट होना शुरू होता है। सबसे पहले वो जाएगा एट्रिया के मसल के पास, एक ये एट्रिया है, एक ये, राइट और लेफ्ट एट्रिया दोनों के पास जाएगा और दोनों एट्रिया जो है वो डीपोलराइज हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, एट्रिया के बाद एवी नोड यहाँ पर पड़ा होता है, तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रांसमिट होकर एवी नोड के पास आ जाएगा। एवी नोड के बाद आगे जो है ये आपको बंडल नजर आ रहा है, बंडल ऑफ हिज इसको कहते हैं, यहाँ आ जाएगा एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद ये राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, ठीक है, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में, क्योंकि ये बंडल की ब्रांचेस है तो उनको राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस कहते हैं। इनमें एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होगा और एट द एंड ये पोकंजी फाइबर्स में चला जाएगा। पोकंजी फाइबर्स क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल को पूरे वेंट्रिकल्स में सेपरेट कर देंगे, पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, उनमें एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रीपोलराइजेशन शुरू होगी। रीपोलराइजेशन भी आहिस्ता आहिस्ता फिर सारे जो हार्ट के मसल्स हैं वो रीपोलराइज हो जाएंगे। ये सारा सीक्वेंस जो चलता है। अगली बात अपने याद रखनी है कि ईसीजी में हम करते क्या है, हम बॉडी पे इलेक्ट्रोड्स रखते हैं, किसी भी पर्सन की बॉडी पे इलेक्ट्रोड्स रखते हैं, और इलेक्ट्रोड्स ने ये करना है कि जो हार्ट में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ एक्शन पोटेंशियल असल में एक करंट ही है ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है इसको रिकॉर्ड करता है वो इलेक्ट्रोड। ठीक है, और उसकी मदद से हमें ईसीजी मिलती है। अब समझने वाली बात यह है कि जो ऐसे नोड जब इंपल्स जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, या जब एवी नोड या बंडल ब्रांचेस में से या पोकंजी फाइबर्स में से वो एक्शन पोटेंशियल गुजर रहे होते हैं ना, तो इतने ज्यादा करंट जनरेट नहीं होता जो हमारी ईसीजी पे नजर आ सके। इसीलिए जब तक करंट या जब तक एक्शन पोटेंशियल कंडक्टिंग फाइबर्स में रहेगा ना, वो आपको ईसीजी पे नजर नहीं आएगा। ईसीजी पे जो वेव्स बनती है ना वो तब बनती है जब हार्ट के मसल्स डिपोलराइज होते हैं, यानी ऐसे नोड जब एक्टिवेट होगा तब कोई वेव नहीं बनेगी। लेकिन जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एट्रिया के पास जाएगा और एट्रिया डिपोलराइज हो जाएंगे तब आपको पी वेव मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एवी नोड के पास आएगा, बंडल ऑफ हिज के पास आएगा, बंडल ब्रांचेस के पास आएगा, वो सारा टाइम बिल्कुल साइलेंट रहेगा। आपको ईसीजी में पी वेव के बाद एक पूरा सेगमेंट मिलेगा जिसमें कोई वेव नहीं बनेगी। उसके बाद जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पोकंजी फाइबर की मदद से वेंट्रिकल के पास जाएगा, वेंट्रिकल डिपोलराइज होंगे तो आपको एक पूरा कम्प्लेक्स मिलेगा, क्यूआरएस कम्प्लेक्स। तो मतलब ये हुआ कि जो कंडक्टिंग फाइबर्स हैं, एवी नोड या ऐसे नोड या ये जो पोकंजी फाइबर, इनके जब एक्शन पोटेंशियल इनके पास जाता है तब इतना ज्यादा करंट जनरेट नहीं होता कि ईसीजी पे कोई वेव बने। ईसीजी पे वेव तब बनती है जब हार्ट के मसल्स डिपोलराइज होते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में मैंने आपको इतना ही क्लियर करना था। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे वही वाले जो समझाया मैंने कि एवी नोड होता है वो सब वो दोबारा से यहाँ पर दिखाए गए हैं। ऐसे नोड यहाँ पर नहीं नजर आ रहा, तो यहाँ पर लेट्स सपोज ऐसे नोड होगा, वो एक्शन पोटेंशियल एट्रिया को देगा, एट्रिया से एक्शन पोटेंशियल एवी नोड के पास आएगा। एवी नोड अल्लाह ताला ने इसलिए लगाया हुआ है या बंडल ऑफ हिज इसलिए बनाए हुए हैं ताकि एक डिले आ जाए, क्योंकि अगर ऐसे नोड से एट्रिया और वेंट्रिकल को एक साथ ही
करंट चला गया, एक साथ ही एक्शन पोटेंशियल चला गया, ट्रांसमिट हो गया, तो एट्रिया वेंट्रिकल एट टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जब एट्रिया वेंट्रिकल एट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आना था वो तो सही से स्टोर ही नहीं हो सका, वेंट्रिकल तो सही से फिल ही नहीं हो सके। अभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, साथ ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गए, तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल तो सही से फुल ही नहीं हुए, ब्लड बहुत थोड़ा आगे जाएगा एओर्टा में। इसलिए लगा ने एवी नोट बनाया, बंडल ऑफ फीस बनाया, ताकि एक डिले आ जाए। उस डिले की वजह से क्या हो कि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो, पूरे ब्लड को वेंट्रिकल में भेजे, वेंट्रिकल फुल हो जाए, उसके बाद उतनी देर तक जो एक्शन पोटेंशियल पुरकंजी फाइबर से होता है वेंट्रिकल के मसल तक आ जाए, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे और फिर जो सारे का सारा ब्लड है, जो काफी ज्यादा ब्लड होगा, वो एओर्टा में जाए। अच्छा, वापस यहाँ पर आते हैं तो ये बंडल ऑफ फीस है। बंडल ऑफ फीस के बाद आपको नजर आ रहा है कि ब्रांचेस हैं जो कि लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस हैं। अब इस पिक्चर को ऐड करने का मकसद ये कि इसमें एक नई चीज आपको नजर आ रही होगी, जो यहाँ पर सेप्टल फेसिकल है। ये सेप्टल फेसिकल क्या है कि जब बंडल ने डिवाइड होना है ना, तो वो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में तो डिवाइड होता ही है, लेकिन उसके बाद जो राइट है वो फर्दर सब डिवाइड नहीं होता, लेकिन जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है ना, उसने फर्दर सब डिवाइड होना होता है। उसके फर्दर 3 सब डिवीजन होती हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच की। एक उनमें होती है लेफ्ट पोस्टीरियर, दूसरी है लेफ्ट एंटीरियर और तीसरी है सेप्टल। सेप्टल का क्या काम होगा? लेफ्ट इंटीरियर का तो समझ आ रहा है कि वो इंटीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल के पास चला जाएगी। लेफ्ट पोस्टीरियर की भी समझ आ रही है कि वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल के पास चली जाएगी। लेकिन ये जो सेप्टल है ना, इसने जाना है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास। अब जब ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास जाती है ना, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाता है डीपोलराइज। और आप लोग को ये याद रखना है कि पूरे के पूरे वेंट्रिकल में से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इन सब में से सबसे पहले जो चीज डिपोलराइज होती है ना, वो इनका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। यानी क्योंकि सेप्टल फेसिकल छोटा सा, इसमें से करंट ज्यादा जल्दी गुजर जाता है, एक्शन पोटेंशियल ज्यादा जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है, इसीलिए सबसे पहले जो वेंट्रिकल में से जो चीज सबसे पहले डिपोलराइज होती है वो उसका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। इसीलिए सबसे पहले जो वेव आती है ना, वो क्यू वेव आती है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की क्यू वेव है ना, वो बनती क्यों है? वो बनती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के डीपोलराइज होने की वजह से। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि क्यू वेव की नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्यों होती है, वो नीचे की तरफ क्यों होती है, वो ऊपर क्यों नहीं जाती। ये चीजें आगे आगे वीडियो के एंड तक आप सबको क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये याद रखें कि जो सेप्टल फेसिकल है, जो कि लेफ्ट बंडल ब्रांच की फर्दर सब डिवीजन है, इसका काम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को डीपोलराइज करना। उसके बाद आगे पुरकंजी फाइबर्स, इनका तो आप लोगों को क्लियर ही है। अच्छा, दोबारा ये देखिए, अब ये पिक्चर इसलिए ऐड किया ताकि आपको समझ आ सके कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ये सारी क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो इस चीज को देखें कि इलेक्ट्रोड जब प्लेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमने किसी पर्सन की ईसीजी कर दी, हम क्या करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोड उसकी बॉडी पे रख देते हैं। अब सारे इलेक्ट्रोड एक ही जगह पे तो नहीं रखे जाते, बहुत सारे ऑलमोस्ट 10 इलेक्ट्रोड होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे रखे जाते हैं। अब वो सारे इलेक्ट्रोड हार्ट को अपनी एक ओरिएंटेशन से देखेंगे। लाइक अब हार्ट है ना, कोई इसको साइड से देख रहा है, कोई इसको लेफ्ट साइड से देख रहा है, कोई इसको इलेक्ट्रोड राइट साइड से देख रहा है, कोई इसको इंफीरियरली देख रहा है, कोई इसके बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड की पोजीशन है। अब होता क्या है कि वो जो इलेक्ट्रोड है ना, वो पॉजिटिव होते हैं। अब जब डीपोलराइजेशन की वेव या जब एक्शन पोटेंशियल हार्ट में ट्रांसमिट हो रहा होता है ना, तो अगर तो वो एक्शन पोटेंशियल की वेव टुवर्ड द इलेक्ट्रोड मूव कर रही हो, इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही हो, मतलब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल की वेव है और वो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, तो जाहिर बात है अगर वो वेव इस तरह से जा रही है, ऊपर एवी नोड से आ रही है, वेंट्रिकल की तरफ आ रही है, तो वो टुवर्ड द लेफ्ट इलेक्ट्रोड जाएगी। तो लेफ्ट इलेक्ट्रोड में वेव जो होगी वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगी। ईसीजी में आपको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नजर आएगी, आपको ऊपर की तरफ जाती हुई वेव नजर आएगी, जो यहाँ पर ए में आपको दिखाई गई है। उसके बाद अब आपने एट ए टाइम सारे इलेक्ट्रोड रखे हुए, आपको एट ए टाइम वेव्स मिल रही हैं। ए वाले ने या लेफ्ट वाले ने तो आपको अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो कर दी, लेकिन जो बी पड़ा हुआ था वो पड़ा हुआ था राइट साइड पे। अब जब एक्शन पोटेंशियल की वेव चली गई लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ या इधर को चली गई लेफ्ट साइड पर, तो बी वाले को तो ये फील आएगी ना कि मुझसे दूर गई है, उससे दूर गई एक्शन पोटेंशियल की वेव, तो एट ए टाइम ही वो जो वेव शो करेगा वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन की होगी, उसमें डाउनवर्ड वेव आपको नजर आएगी। अच्छा, अब नीचे सी की अगर बात करें तो सी जो पड़ा हुआ है ना, ये पड़ा हुआ इस वेव के परपेंडिकुलर। एक तो उस वेव के इंटीरियर था, एक पोस्टीरियर था, लेकिन जो सी है वो उस वेव के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। तो पहले जब वेव यहां से शुरू हुई तो सी को ये फीलिंग आई कि वेव मेरी तरफ आ रही है, तो उसने अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो की। फिर जब वो वेव उस इलेक्ट्रोड के बिल्कुल सामने आ गई, उसके बिल्कुल ऊपर आ गई, तो तब उसने क्या किया, उसका बिल्कुल जीरो हो गया, प्लस माइनस एक इक्वल हो गए, तो उसमें वेव जो है उसने नीचे आना शुरू किया, अपने लेवल पर यहाँ पर बेस लाइन पर वापस आई। लेकिन फिर साथ ही इस पॉइंट से वेव ने तो आगे जाना था, वो टुवर्ड लेफ्ट चली गई, तो अब सी इलेक्ट्रोड को फील आई कि नहीं ये मुझसे दूर जा रही है, तो अब उसने नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो की। इसको कहते हैं बाई फेजिक वेव। ये सारा समझाने का मकसद ये है कि जब आपने पर्सन की ईसीजी करनी है, आपने उसकी बॉडी पर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स रखने हैं, तो हर इलेक्ट्रोड ने रीडिंग को अपने हिसाब से देखना है। अब आप लेट्स सपोज कि आप एक हाथी है, अब आप 3 से 4 लोग उस हाथी को देख रहे हैं। अब कुछ लोग उसको आगे से देख रहे हैं, कुछ लोग उसको साइड से देख रहे हैं, कुछ लोग उसको पीछे से देख रहे हैं। अब
हर डिफरेंट ओरिएंटेशन से, डिफरेंट एंगल से सबको डिफरेंट नजर आएगा, एक जैसा नजर नहीं आ सकता। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है इस हार्ट का कि हर इलेक्ट्रोड हार्ट की जो वेव्स है उसको रिकॉर्ड तो करता है, लेकिन आपको ईसीजी की 12 रीड्स क्यों मिलती हैं? क्योंकि हर इलेक्ट्रोड जो है वो उस इंपल्स को अपने हिसाब से देखता है। किसी को लगता है वो मेरी तरफ आ रही है, किसी से वो दूर जा रही है, और कोई उसको बाईफेजिक वे में देखता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप सो कि यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब ये मैंने पिक्चर ऐड की है, इसलिए ऐड किया था ताकि आपको एंगल समझ आ सके। सबसे पहले तो ये देखिए कि एक पर्सन है, अब हमने इसमें इलेक्ट्रोड पोजीशन, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इलेक्ट्रोड हम कैसे रखते हैं। आई थिंक वो पिक्चर मैं ऐड नहीं कर पाई, लेकिन वो पिक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अच्छा अब ये करते हैं, चलिए मैं ऐसा करती हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो पे ना दोबारा से रिकॉर्ड करती हूँ उस पिक्चर को ऐड करने के बाद, क्योंकि उसके बगैर समझ